ठीक है, तो भाई अब क्या करने जा रहे हैं, अब यहाँ पर हम कस्टमर का जो लॉगिन होगा और रजिस्टर फॉर्म होगा वो यहाँ पर हम फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने सिर्फ अपने कैटेगरीज को फैच करवाया था, हमने सिर्फ अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, अच्छा मैं प्रीवियस क्लास में यहाँ पर ब्राउज कैटेगरीज यहाँ पे तो फैच करा दी, लेकिन मैंने ड्रॉप डाउन में फैच नहीं करवाया था। तो बस आपने करना क्या कि सेम काम आपने जो आपने कॉल करवाया था वहां पर, ये वाला पार्शियल व्यू, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने कॉल करवा दिया, मतलब कि मेरा जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पर भी मैंने कॉल करवा दिया। ठीक है, और उसके लिए कोई मैंने वो एक्शन मेथड वगैरह कुछ भी नहीं बनाया हुआ। ठीक है, वो सारा डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ठीक है, जिस तरीके से मैं दिखाऊं, जो हमारे पास डेटा आ रहा था कस्टमर कंट्रोलर से, ये रहा। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे हमारे पास इंडेक्स में डेटा आ रहा था यहाँ पर ब्राउज कैटेगरी में, बिल्कुल सेम काम यहाँ पर भी मैंने परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, वही एज इट इज वही कॉल करवाया हुआ है मैंने, जो काम मैंने अपने इंडेक्स में परफॉर्म किया हुआ था अपने पार्सल व्यू को कॉल करवाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कस्टमर का बेसिकली मुझे लॉगिन का काम परफॉर्म करना है कि जब यहाँ पर कस्टमर उस पर कोई भी यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करे तो मेरे पास फॉर्म ओपन होकर आ जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर आकर मैं डिजाइन करवा चुका हूँ। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये बेसिकली हमारा लॉगिन फॉर्म है। ठीक है, ये मुझे बेसिकली उस लिंक पर डिस्प्ले करवाना है, और अगर किसी को रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है, साइन अप करवाना है, तो वो यहाँ से क्लिक करके अपने दूसरे वाले फॉर्म पर भी जा सकता है। ठीक है, चल लिंक अभी मैंने यहाँ पर आकर नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास साइन अप फॉर्म भी यहाँ पर बना हुआ है, कॉपी पाथ करके दिखा देता हूँ मैं। कॉपी पाथ और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। इसमें यूजर अपना पूरा नाम, ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड लिखकर क्या करेगा, रजिस्टर करवा देगा। ठीक है, और बाकी जितनी भी फील्ड्स थी, इमेज वगैरह, फोन नंबर, कंट्री, सिटी, एड्रेस, जेंडर वगैरह जो भी था, वो क्या होगा, वो सारी सब वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल जाएगी। ठीक है, लेकिन वो बाद में अपनी प्रोफाइल में जाकर उन वैल्यूज को चेंज वगैरह या अपडेट या कोई नई डिटेल्स वगैरह को ऐड करवा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि अपने लॉगिन फॉर्म को यहाँ पर इंटीग्रेट करवाते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आ जाता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में और अपने कस्टमर कंट्रोलर में आता हूँ। ठीक है, कस्टमर कंट्रोलर में आने के बाद ये इंडेक्स था हमारा, जो कि बेसिकली मुझे वेबसाइट को डिस्प्ले करवा कर दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, एक और एक्शन मेथड मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ, लॉगिन के नाम से या कस्टमर लॉगिन के नाम से। ठीक है, और जो कि मुझे एक रिटर्न करवा कर देगा व्यू। ठीक है, अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका एक व्यू वगैरह क्रिएट करवा लेता हूँ मैं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, और यहाँ से रेजर व्यू ऐड करते हैं। और यहाँ से एज अ पार्शियल व्यू क्रिएट नहीं करना मुझे, तो अनचेक करके यहाँ पर जो लेआउट फॉलो करेगा वो यहाँ पर ये वेबसाइट वाला करेगा, जिसका नाम है अंडरस्कोर लेआउट। ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक व्यू क्रिएट उसने मुझे करवा कर दे दिया है। सबसे पहले तो करना है कि भाई वहां जितना भी कोड किया हुआ था मैंने, उस पूरे कोड को यहाँ से क्या कर दूंगा, ये जो बॉडी में जितना भी कोड है इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कट कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी किया और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, मैं जाता हूँ जरा अपने लेआउट में, और जो मैंने वहां पर लिखा हुआ था साइन इन या साइन अप, ठीक है, ये वाला यहाँ पर मुझे कहाँ पर लेकर जा रहा है वो, कि कस्टमर लॉगिन पर बेसिकली मुझे लेके जाना है, जो कि कस्टमर कंट्रोलर का पार्ट है। तो यहाँ पर आकर मैंने एक्शन मैनेजर का नाम दिया, और ये कस्टमर कंट्रोलर का पार्ट है। ठीक है, वेबसाइट को स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसका क्या आता है। ठीक है, यहाँ से जैसे साइन इन के बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मुझे वो, ठीक है, डैशबोर्ड पर डैशबोर्ड वाला लेआउट मुझे फॉलो करके दे रहा है। ठीक है, तो वापस जाते हैं जरा। तो उसके लिए मुझे, ठीक है, ये कस्टमर लॉगिन बनाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अब देखें ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने लेआउट तो फॉलो किया था ये वाला वेबसाइट वाला, लेकिन वो मुझे वो वाला डिस्प्ले क्यों करवा कर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से देखे पूरा कोड मैंने हटा दिया था। ठीक है, अब जब उसको लेआउट वाली लाइन नजर नहीं आ रही कि भाई इसने कौन सा वेबसाइट वाला लेआउट फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारा डैशबोर्ड वाला क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको यहाँ पर अगर क्या बता दिया था, मेरी जो यहाँ पर फाइल थी व्यू इंपोर्ट वाली, उसमें देखें, सॉरी, व्यू इंपोर्ट नहीं, व्यू स्टार्ट,
ठीक है, यहाँ पर देखें डैशबोर्ड का लेआउट फॉलो हुआ है। ठीक है, इस वजह से बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉलो करना, अगर कोई लेआउट ना मिले तो डैशबोर्ड वाला। इस वजह से वो क्या करेगा, अपना डैशबोर्ड वाला लेआउट अटैच करके दे रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर अपना मैं कोड पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट एस किया है। ठीक है, अब वापस जाते हैं अपने साइन इन पे। अच्छा, यहाँ पर मुझे वो उसमें एरर दे रहा है, तो जरा वापस जाते हैं। बेसिकली आ क्यों रहा है, क्योंकि वहां पर देखें मैंने हेडर लगाया था, हेडर में पार्शियल व्यू को कॉल करवाया हुआ है, इस वजह से हमारे पास वो एरर दे रहा है। वापस जाते हैं अपने जरा उस पर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास लेआउट आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ नल, थोड़ी देर के लिए, अगर कि मुझे यहाँ पर अगर कोई भी लेआउट को फॉलो फिलहाल अभी नहीं करवाना। ठीक है, रीस्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पूरा लॉगिन फॉर्म आ गया, लेकिन अब लेआउट क्योंकि फॉलो नहीं कर रहा, और मेरे जो लिंक्स थे सारे, सीएसएस के सारे और जावास्क्रिप्ट के लिंक जो भी लिंक थे, बूटस्ट्रैप वगैरह के, वो सारे यहीं पर अटैच थे उस फाइल में, अपनी लेआउट वाली में। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि यहाँ से पूरा कोड ही मैं कॉपी करता हूँ, लॉगिन के फॉर्म का सारा कोड कॉपी किया, सिर्फ बॉडी का नहीं कर रहा। और यहाँ पर अगर मैंने एज इट इज इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ एप्लीकेशन को। ठीक है, अच्छा बाय डिफॉल्ट लेआउट आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको नल कर देते हैं लेआउट को। ठीक है, लेआउट इक्वल्स टू नल। ठीक है, मतलब कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मुझे कोई भी लेआउट को फॉलो नहीं करना, बिल्कुल नल कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मेरे पास लिस्ट तो मैंने लगा दी, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने क्या किया था, एसेट्स कहाँ पर, अगर मैंने एसेट्स के फोल्डर है यहाँ पर मेरे पास, तो बिल्कुल सेम मैं कहाँ पर गया था, अपने रूट के फोल्डर में। और हमारे पास जो था वेबसाइट। ठीक है, तो अब बारी बारी के बजाय मैं ये करूँ कि बारी बारी इसको चेंज करता रहूँ, इससे बेहतर ये कि मैं जाता हूँ अपने जरा लेआउट वाली फाइल पे, और इस पूरे लेआउट का हेड यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, एज इट इज यहाँ से मैंने इसको किया कॉपी, और हमारे पास जो कस्टमर लॉगिन का जो हेड है, उसकी जगह मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा, जो बॉटम पर जावास्क्रिप्ट वगैरह के स्क्रिप्ट के जो लिंक थे, उसको भी यहाँ कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, ये रहे हमारे पास कॉपी, और कस्टमर लॉगिन के बिल्कुल बॉटम पे जाकर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, सेव करते हैं और ब्राउजर में जाते हैं, अब जरा देखते हैं कि कोई फर्क पड़ा या नहीं। ठीक है, यहाँ देखें। ठीक है, इमेज हमारे पास नहीं आ रही, बैकग्राउंड। इमेज के लिए मैंने क्या क्या किया हुआ था, यहाँ पर वेबसाइट के अंदर इमेजेस का फोल्डर था। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ, जरा बैकग्राउंड इमेज जो यहाँ पर लगाई हुई है। ठीक है, ये रही बैकग्राउंड इमेज, ये आ रही है हमारे पास वेबसाइट से। ठीक है, रूट का फोल्डर, उसके बाद मैंने कहा वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि वो अप्लाई करके देता है, नहीं नहीं करेगा तो उसको फिर सीएसएस के थ्रू लगा लेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर वो मुझे अप्लाई करके नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैं फिर एक काम करते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं, जो मेरे पास डिव है वो है लॉगिन पेज की, तो मैं यहीं पर क्या करता हूँ, इंटरनल चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्लास को टारगेट करते हैं अपनी, और फिलहाल यहाँ से मैं ये जो इमेज है इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से भी। ठीक है, सबसे पहले तो जरा मैं काम करता हूँ, इसको मैं एक हाइट इंप्लीमेंट करके देखता हूँ 100 VH की, और दूसरा बैकग्राउंड कलर इंप्लीमेंट करते हैं कि ये हमारे पास इस डिफ को गेट कर भी रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है, सेव करवाते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड कलर यहाँ पर इंप्लीमेंट हो गया, मतलब उसने गेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिलहाल बैकग्राउंड में यूआरएल, और यहाँ पर आकर रूट का फोल्डर, रूट के फोल्डर के बाद वेबसाइट, उसके अंदर इमेजेस, और उसके अंदर हमारे पास कौन सी इमेज लगी हुई थी। ठीक है, मैं यहाँ से देख लेता हूँ।
ठीक है, मेरे पास ये लॉग इन बीजी डॉट जेपीजी की इमेज है, तो यहाँ पर आकर मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि वो इमेज को गेट करके लेकर आता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इमेज आ गई है, और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, ताकि जो मेरी इमेज है वो पूरी उसमें फिट हो जाए। बैकग्राउंड साइज कवर करते हैं, और बैकग्राउंड पोजीशन करते हैं इसकी सेंटर, और बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की है। अब जरा इसको सेव करवा कर देखते हैं। ठीक है, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ रहा। ठीक है, इमेज मेरी यही वाली है। ठीक है, मैं इमेज देख लेता हूँ, वहां पर इमेज हमारे पास यही वाली लगी हुई थी या दूसरी लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर इमेज दूसरी है। इमेजेस के बाद, अच्छा हाँ, ये इमेजेस के बाद बैकग्राउंड का फोल्डर भी है, उसमें ये इमेज लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं आकर इमेजेस के बाद बैकग्राउंड स्लैश बैकग्राउंड। ठीक है, अब जरा आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है वो वाला फोल्डर। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, वहीं से जाकर ले लेता हूँ जो मेरे पास टेम्पलेट है, डाउनलोड किया हुआ था मैंने। ठीक है, ये वाला टेम्पलेट है, एसेट्स के अंदर इमेजेस, उसके बाद बैकग्राउंड। ठीक है, ये वाली इमेज लगी हुई है। अच्छा, बैकग्राउंड्स है, बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड्स। ठीक है, सेव करवाते हैं। अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में, बैकग्राउंड्स के फोल्डर में। ठीक है, ये वाली इमेज है हमारे पास। ठीक है, रीस्टार्ट करके देख लेते हैं कि इम्प्लीमेंट करवा रहा है या नहीं करवा रहा। ठीक है, लॉगिन पे जाते हैं। ठीक है, इमेज अभी तक ये गेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज इम्प्लीमेंट होकर आ गई है। ठीक है, ये किसी मीडिया क्यूरी जहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई थी वहां पर कहीं इमेज ये लगी हुई थी पहले जो आ रही थी हमारे पास। ठीक है, तो उसको सेट कर लिया। बेसिकली कहाँ पर थी ये, यहाँ पर ये CSS के फोल्डर में कोई डेमोस का फोल्डर था, वहां पर ये इस वाली फाइल में इमेज लगी थी। इंस्पेक्ट पर जाकर देखा हमने। ठीक है, तो इमेज फिलहाल यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मुझे लॉगिन फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, तो इस पर भी अब मुझे लिंक लगाना पड़ेगा। तो वापस आते हैं अपने ज़रा कस्टमर लॉगिन वाले पेज पर, और यहाँ पर आकर ठीक है साइन इन वाले टेक्स्ट पर जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास वो एंकर। ठीक है, तो मैंने इस पर बोला कि भाई जब ये इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पर मुझे ले जाएगा एक्शन मेथड पर, कस्टमर रजिस्ट्रेशन वाले, जो कि हमारे होम सॉरी कस्टमर कंट्रोलर का ही पार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करता हूँ, कस्टमर रजिस्ट्रेशन के नाम से क्या करना है, मुझे एक एक्शन मेथड क्रिएट करना है। तो वापस आते हैं अपने जरा कस्टमर कंट्रोलर पे, और यहाँ से अगर इसको करते हैं कॉपी पेस्ट, और इसका नाम रख दूंगा यहाँ पर आकर मैं कस्टमर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और उसका भी एक व्यू क्रिएट कर लेते हैं, एप्लीकेशन को बंद करते हैं, और राइट क्लिक ऐड व्यू, रेजर व्यू। ठीक है, अच्छा यार रेजर व्यू एम्प्टी करेंगे कि लेआउट फॉलो नहीं करवाना, और कस्टमर रजिस्ट्रेशन। ठीक है,
तो एज इट इज अब क्या करना है, मुझे यहाँ से अपना पूरा कोड कॉपी करना है, ठीक है, जो हमारा साइन अप था। लेकिन मुझे सिर्फ कौन सा इस दफा कोड चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए इसका बॉडी वाला कोड, ठीक है, जहाँ से मेरी बॉडी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, बॉडी को मैं कोलैप्स करता हूँ, एज इट इज पूरा बॉडी वाला कोड कॉपी करते हैं और अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आके यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो लेआउट है इसको ज़रा नल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा बॉडी का मैंने कोड जो था वो पेस्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा काम अब ये करना है कि जो हेड का जो टैग आएगा वो आएगा यहाँ से। ठीक है, ये मुझे पूरा हेड का टैग यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको करूंगा पेस्ट। ठीक है, अच्छा सेम चीज स्क्रिप्ट के लिंक भी मुझे चाहिए, वो बॉडी के अंदर ही थे तो यहाँ पर आ गया एज इट इज। यहाँ से करते हैं इसको कॉपी और यहाँ पर मैं इसको करूंगा पेस्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका आउटपुट जाकर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, साइन इन करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया लॉगिन फॉर्म। अच्छा, इमेज वो फिर आ गई है। ठीक है, और यहाँ से मैं इस पर जाता हूँ तो मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। ठीक है, इमेज दोबारा जरा देख लेते हैं कि कहाँ से आ रही दोबारा इस इमेज। ठीक है, ये मैं काम करता हूँ। ठीक है, कहाँ से आ रही थी इमेज जरा देख लेते हैं दोबारा से। इंस्पेक्ट में जाते हैं और बॉडी में बेसिकली लगी हुई थी इमेज। ठीक है, और वो हाँ CSS के फोल्डर में। ठीक है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर हमारे पास CSS के फोल्डर में जो डेमो 19 था, यहाँ पर इमेज लगी हुई थी, यहाँ से मैंने सेट तो कर दी थी। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ अपने ज़रा कस्टमर लॉगिन पे, और हेड के टैग में यहाँ पर मेरे पास इसको मैं हटा ही देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं ज़रा। रीस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, इमेज तो यहाँ से चली गई है। ठीक है, खैर इसको इमेज को लगा लेंगे अभी। ठीक है, उससे पहले मैं वापस जाता हूँ ज़रा अपने, ठीक है, इस वाले पेज पर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पर क्लिक करने पर मुझे लॉगिन पर लेकर जाना है, तो मैं वापस जाता हूँ अपने ज़रा रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, और यहाँ से आकर ये रहा हमारे पास वो लिंक लगा हुआ है, इसको मैं भेजूंगा @url.action, और यहाँ पर मैंने कह दिया कस्टमर लॉगिन था। कस्टमर लॉगिन वाले एक्शन मेथड पे जो कि कस्टमर कंट्रोलर का पार्ट है। ठीक है, वहां पर मुझे इसको रीडायरेक्ट करवाना है जब कोई इस पर यहाँ पर क्लिक करता है तो। ठीक है, क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आ गया अपने कस्टमर लॉगिन वाले पेज पे, क्लिक करते हैं, ये मैं आ गया अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। ठीक है, तो मैंने फॉर्म तो यहाँ पर अपना इंटीग्रेट करवा लिया है। अब मुझे सबसे पहले क्या काम परफॉर्म करना है, कस्टमर से उसकी रजिस्ट्रेशन को परफॉर्म करवाना। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन की जगह रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जो बटन हमारे पास आ रहा है लॉगिन। ठीक है, इसको कर लेते हैं साइन अप। ठीक है, साइन अप आ गया। ठीक है, अब इस पे मुझे इस फॉर्म पे काम परफॉर्म करना है, तो मैं वापस आता हूँ अपने ज़रा कंट्रोलर में। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, दो फॉर्म बनेंगे इससे कस्टमर रजिस्ट्रेशन के, एक फॉर्म को डिस्प्ले करवाने के लिए, दूसरा फॉर्म से डेटा को कलेक्ट कर कर टेबल में स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, एक होगा HTTP यहाँ पर पोस्ट के लिए, सेकंड वाला यहाँ पर आकर मैंने लगा दिया HTTP पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आएगा मेरे मॉडल का रेफरेंस, कौन से वाले मॉडल का रेफरेंस, कस्टमर वाले मॉडल का रेफरेंस, क्योंकि उसमें मुझे रजिस्ट्रेशन को परफॉर्म करवाना है। और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो यहाँ पर अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट TBL
कस्टमर डॉट ऐड, ठीक है। और जो कस्टमर में मेरे पास डेटा सारा फॉर्म से आ रहा है उसको इंसर्ट करवाना है। दूसरा अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट सेव चेंजेस, और मैंने कहा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मुझे वो भेज देना लॉगिन वाले पेज पर। तो रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और मैंने यहाँ पर अपने कस्टमर लॉगिन वाले एक्शन मेथड का नाम पास कर दिया कि मुझे इसको लॉगिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद यहाँ पर भेजना है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि मैं वापस जाता हूँ अपने जरा लॉगिन पेज पे, सॉरी साइन अप पेज पे अपने रजिस्ट्रेशन वाले, ठीक है। मेथड यहाँ पर आकर उसको डिफाइन कर लेते हैं कि मेथड हमारा होगा पोस्ट, ठीक है। दूसरा एक्शन यहाँ से हटवा रहा हूँ, एक्शन की फिलहाल मुझे जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आकर जो नेम मुझे असाइन करना है वही नेम असाइन करना है जो मैंने अपनी मॉडल की प्रॉपर्टीज को नेम असाइन किए हुए थे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अपने जरा सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और अपने मॉडल्स के फोल्डर में जाता हूँ, कस्टमर वाले मॉडल में जाते हैं। तो ये हमारे पास कस्टमर नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ पर वही नेम मैं इसको असाइन करके दूंगा, ठीक है। नेम यहाँ पर आया हुआ है साइन इन ईमेल, तो यहाँ पर आकर मैं कर लूंगा कस्टमर नेम। दूसरा कस्टमर ईमेल, और थर्ड वाला जो मुझे चाहिए वो चाहिए कस्टमर पासवर्ड के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा कस्टमर पासवर्ड, ठीक है। अच्छा एक काम इसमें मुझे और करना पड़ेगा कि जब मैं डेटा को इंसर्ट करवाऊंगा तो जो बाकी फील्ड्स हैं एक्सेप्ट दीज फील्ड्स, वो क्या करेगा, उन सब में डेटा को नल भेजेगा। मतलब कि हमारे पास नेम ईमेल पासवर्ड में तो डेटा जाएगा, लेकिन हमारे पास जो डेटा जाएगा वो फोन, जेंडर, कंट्री, सिटी, एड्रेस और इमेज में डेटा नल जाएगा। तो यहाँ पर फिर मुझे इस केस में वो एक एरर दे देगा, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे एरर ना दे, बल्कि क्या हो कि फिलहाल अभी उसको नल ही जाने दे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको सबको नलेबल बना दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं किसको, इन तीन फील्ड्स को छोड़ के सबको नलेबल बना दूंगा, ठीक है। नलेबल बना रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आगे नलेबल ऑपरेटर बेसिकली यहाँ पर ये, ठीक है। नलेबल ऑपरेटर यहाँ पर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि हमारे पास ये जो डेटा है उसमें वो नल एक्सेप्ट कर ले, हमारे पास कोई एरर वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब वापस जाते हैं जरा अपने उस पर फॉर्म पर, ठीक है। यहाँ से हमारा डेटा चला जाएगा अपने कंट्रोलर में, ठीक है, कस्टमर कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वो डेटा को कलेक्ट करके हमारे पास वो इंसर्ट करवाता है, देखते हैं नहीं करवाता, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को, अब चेक करते हैं कि डेटा हमारा इंसर्ट होकर आ रहा है हमारे कस्टमर के टेबल में या नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ से मैं जाता हूँ जरा अपने साइन अप वाले पेज पर, और यहाँ से आकर मैं रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। फुल नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड, ठीक है। जैसे ही साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एरर आया कौन से कॉलम की वजह से, कह रहा है भाई कस्टमर एड्रेस में, अच्छा यहाँ पर अब देखें एक और चीज कि यहाँ पर देखें, मैंने मॉडल में जाता हूँ जब मैं अपने कस्टमर वाले, ठीक है। यहाँ पर देखें नेम में उसको डेटा, आईडी में डेटा मिला, नेम में डेटा मिला, ठीक है। फिर यहाँ पर उसने क्या किया, फोन में और एड्रेस में बेसिकली वो क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास करना मुझे क्या है कि देखें मैंने यहाँ पर अपना मॉडल में तो चेंजेस कर दी, लेकिन अभी तक मैंने इसको क्या किया, माइग्रेट नहीं करवाया, माइग्रेशन परफॉर्म नहीं कराया। मतलब ये जो चेंजेस है सिर्फ ये एप्लीकेशन तक है, वहां टेबल में चेंजेस नहीं हुई। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन परफॉर्म करवानी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन बंद करते हैं और मैं जाता हूँ अपने जरा पैकेज मैनेजर कंसोल में, और यहाँ पर अगर मैं कमांड लिखूंगा ऐड माइनस माइग्रेशन, और मेरी माइग्रेशन का नाम मैं रख दूंगा अपडेटेड कस्टमर, ये कस्टमर को अपडेट किया मैंने। और उसके बाद फिर माइग्रेशन परफॉर्म करवाने के बाद हमारा जो डेटा बेस है उसको भी हम क्या करवा देंगे, फिर अपडेट करवा देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा देख सकते हैं कि ऑल्टर होकर आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, अब ये देखें नलेबल क्या हो चुका है, ट्रू हो गया, ठीक है। और अपने डेटाबेस को क्या करवा दूंगा, मैं अपडेट करवा दूंगा, तो अपडेट माइनस डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस भी अपडेट होकर आ गया। अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को और रजिस्ट्रेशन करवाने की, देखते हैं कि हमारे पास होती है या नहीं होती, ठीक है। वापस जाते हैं अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, फुल नेम, ईमेल एड्रेस,
और यहाँ से पासवर्ड दिया, साइन अप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन अप होने के बाद कहाँ पर आ गया मैं, लॉगिन वाले पेज पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करना है, लॉगिन की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करवाना है। ठीक है, हमारे पास कोई एरर नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन हमारे पास प्रॉपर तरीके से वो करवा चुका है। वापस जाते हैं अपने जरा कंट्रोलर पे, और यहाँ पर लॉगिन का काम परफॉर्म करना है। तो ये तो मेरे पास हो गया फॉर्म को डिस्प्ले करवाने के लिए। सेकंड वाला होगा कि फॉर्म से डेटा को कलेक्ट कर कर कंपेयर कराएगा वैल्यूज को, कि हमारे पास वो वैल्यूज मैच हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर क्या एप्लीकेशन को बंद कर लेते हैं, और अब वापस जाते जरा अपने इसके फॉर्म पे, जो हमारे पास कस्टमर लॉगिन वाला फॉर्म था। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मेरा जो इनपुट है ये आ गया यूजर नेम और ईमेल। तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, उसको जो नेम है वो मैं असाइन कर दूंगा कस्टमर ईमेल। दूसरा हमारे पास जो नेम होगा वो हो जाएगा कस्टमर पासवर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे सबसे पहला काम तो क्या करना है, कि जो मैंने यहाँ पर नाम पास करवाया मैं उसको मैं स्ट्रिंग में गेट कर लूंगा, कस्टमर ईमेल और स्ट्रिंग कस्टमर पासवर्ड। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ पर आकर नेम पास मैंने करवा दिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास अब आ जाते हैं जरा अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट्स डॉट टीबीएल कस्टमर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। ठीक है, और यहाँ पर कस्टमर को टारगेट करूंगा सी लैम्डा एक्सप्रेशन सी डॉट, मैंने कहा कस्टमर ईमेल के कॉलम में आने वाली वैल्यू को बराबर करके देखना किसके, इस कस्टमर ईमेल जो इनपुट मैंने नाम रखा था वो वाला डेटा फैच करवा कर लेकर आना। और फैच करवाने के बाद क्या करना, इसको एक कस्टमर वाले वेरिएबल में सारे डेटा को भेज देना। ठीक है, दूसरा अब लगाऊंगा कंडीशन इफ, यहाँ पर अगर कस्टमर नॉट नल है एंड पासवर्ड भी चेक करवाना है, तो कस्टमर डॉट कस्टमर पासवर्ड के कॉलम में आने वाली वैल्यू को बराबर करना किसके, इस कस्टमर पासवर्ड में जो पैरामीटर में आया इनपुट से वैल्यू आई है। ठीक है, अगर मैच हो जाए तो क्या करना है, सेशन क्रिएट करना है http कॉन्टैक्ट्स डॉट http कॉन्टैक्ट्स डॉट सेशन डॉट, ठीक है, और सेट स्ट्रिंग, सेशन का नाम हो जाएगा कस्टमर सेशन। ठीक है, और दूसरा इसमें वैल्यू क्या जाएगी, इस कस्टमर जो भी कस्टमर आ रहा है उसकी आईडी। तो यहाँ पर आकर मैंने किया कस्टमर का जो मेरे पास वेरिएबल है कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, और यहाँ पर उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दूंगा। ठीक है, या यहाँ पे हम इसको ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर मैं सेट इंटीजर करता तो फिर मुझे कन्वर्ट नहीं करवाने की जरूरत पड़ती। फिलहाल मैंने इसको फिलहाल स्ट्रिंग में ही रखा। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पर सेशन क्रिएट करने के बाद क्या करना, मुझे भेज देना अपने कहाँ पर, इंडेक्स वाले पेज पर। तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहाँ पर मैंने कहा मुझे इंडेक्स वाले पेज पर भेज देना है। ठीक है, और दूसरा एल्स, एल्स में फिलहाल मैंने यहाँ पर आकर एक मैसेज बना दिया, मैसेज का नाम, या फिर काम करता हूँ फिलहाल मैंने कहा मुझे सेम व्यू रिटर्न करके दे देना। ठीक है, फिलहाल एक बनाकर रख लेते हैं व्यू बैक डॉट मैसेज के नाम से, और यहाँ पर मैंने कर दिया इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसको भी फिलहाल कहीं फैच करवा लेंगे। ठीक है, अब जरा इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरे मेरे पास वो लॉगिन मुझे करवा कर देता है उस ईमेल पासवर्ड से या नहीं। ठीक है, लॉगिन करवाता हूँ मैं, ईमेल जो मैंने पास करवाया था, दूसरा जो पासवर्ड था। ठीक है, लॉगिन करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये हमने एक और चीज़ मिस कर दी, कि कस्टमर लॉगिन के जो मेरे पास फॉर्म था उसमें मैंने यहाँ पर एक तो एक्शन हटाना है, मुझे नहीं चाहिए। दूसरा एक्शन नहीं चाहिए, दूसरा इसका जो मेथड होगा वो होगा पोस्ट। ठीक है, अब रीस्टार्ट करते हैं जरा एप्लीकेशन को। ठीक है, अब जरा लॉगिन करवाते हैं, ईमेल पासवर्ड लॉगिन करते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास यहाँ पर मुझे लॉगिन नहीं करवा के दे रहा। ठीक है, मीटिंग 2 मिनट का टाइम रह गया।
ठीक है, मैं जरा एसक्यूएल में जाकर देख लेता हूँ कि हमारे पास रजिस्टर हुआ है डेटा या नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा डेटा तो इंसर्ट हो गया है। ठीक है, मैं दोबारा से एक दफ़ा परफॉर्म करके देख लेता हूँ कि ईमेल पासवर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर मैंने दिया taha123 पासवर्ड, लॉगिन। ठीक है, मुझे वो लॉगिन नहीं करवा के दे रहा। ठीक है, दूसरी मीटिंग जनरेट करते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं।